हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियोस में हमने चैप्टर 5 को कंप्लीट कर लिया है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम करेंगे चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो आपको ये बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा क्योंकि ये बहुत ही कि थियोरेटिकली है, इसमें थ्योरम्स भी यूज़ होगी। आज तो मैं आपको इंट्रो दूंगी और 6.1 का जो है क्वेश्चन आंसर 3 है जो वो करवा दूंगी, और जो नेक्स्ट मेरी वीडियो होगी वो थ्योरम्स के बेस्ड होगी, क्योंकि अगर आप थ्योरम्स को जान लोगे तभी आप 6.2 कर पाओगे। थ्योरम्स की जो है वो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, वैसे भी मैं डाल दूँगी। वहाँ से आप थ्योरम्स पढ़ लेना और अच्छे से पढ़िएगा, स्किप ज़रा मत करना, ये चीज़ भी आप स्किप मत करना। ओके, तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है ट्रायंगल्स 6। 6 चैप्टर में क्या है इसकी इंट्रो देती हूँ मैं, नोटबुक में थोड़ी सी आपको समझा देती हूँ। अब क्या आता है फर्स्टली कि व्हाट इज़ ट्रायंगल। ये सब आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि ट्रायंगल क्या है, जो 3 स्ट्रेट लाइंस को ज्वाइन करके क्या बनता है ट्रायंगल। ऐसे बनता है, ये एक लाइन मैंने जोड़ी, और एक ये लाइन और एक ये क्या बन गया ट्रायंगल। ये बोलना बहुत ज़रूरी है कि 3 स्ट्रेट लाइंस join then make a triangle। ये ट्रायंगल का साइन है, then make a triangle। ये बोलना जरूरी है कि 3 स्ट्रेट लाइंस, क्योंकि वो 3 स्ट्रेट लाइंस को मिलकर ही क्या बनता है, एक ट्रायंगल बनता है हमारे पास। अब ये होगी इसकी वर्टिसेस, ठीक है, और ये होगी इसकी साइड्स, ये हो गए इसके एंगल। 3 वर्टिसेस, 3 sides and 3 angles, ठीक है। ये हो गए ट्रायंगल की क्या है, ये फीचर्स और सिमिलैरिटीज़ हैं। क्या है कि ये ट्रायंगल्स के 3 ही वर्टिसेस होंगे, 3 ही साइड्स हैं और 3 ही एंगल्स, और इनके जो एंगल का सम है वो आएगा 180, और ये होता है 60-60 का एक एंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है जैसे। अब ये हो गया आपके पास ट्रायंगल। अब इसके टाइप्स वो हम नहीं पढ़ेंगे, वो हमें अभी यूज़ में नहीं है, और वैसे भी हमने इसके टाइप्स पढ़ रखे हैं। तो आइसोस्केलेस, स्क्वालिन ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यही सब है, यही इसके टाइप्स हैं, और ये आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके, तो मैं इसे रिव्यू नहीं करवाऊंगी। हाँ, अगर आप चाहते हो तो आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिमिलर फिगर्स। अब सिमिलर फिगर्स एनसीईआरटी में ये दे रखा है कि सिमिलर फिगर, ये सिमिलर तो हैं बट इक्वल नहीं है। ये छोटा सर्कल है, ये बड़ा सर्कल है, ये छोटा है, ये छोटा है। अब ये स्क्वायर देख लो आप, ये क्या सिमिलर तो हैं बट ये इक्वल नहीं होंगी, इनकी रेशियोज हैं वो अलग होंगी, और इनके जो एंगल्स हैं वो भी अलग होंगे, इनका रेडियाई अलग होगा। मैं बताती हूँ कि सिमिलर के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए, जो सिमिलर चीज़ें हैं उनके लिए क्या होना ज़रूरी होगा। सिमिलर होने के लिए क्या चाहिए, फर्स्टली एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मीन्स की। सेकंड, रेशियो की साइड्स, उनकी जो रेशियो है वो इक्वल होनी चाहिए, और जो एंगल हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो ये हो गया सिमिलर के लिए। अब हम एक्सरसाइज पर आते हैं, एक्सरसाइज 6.1। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है और सिमिलर क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस है। कॉन्ग्रुएंट का साइन क्या होता है, ऐसे, और वैसे और सिमिलर का ऐसे, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या बोला है, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है सिमिलर प्लस इक्वल। ये सिमिलर का है, ठीक है, सिमिलर प्लस इक्वल। अब कॉन्ग्रुएंट का सिमिलर होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। अब जैसे कि मैंने ये सर्कल ले लिया और ये सर्कल ले लिया, ठीक है, ये मैंने सर्कल ले लिया, इसका रेडियस कितना है 5, इसका भी कितना है 5, तो ये क्या हुआ सिमिलर, ये अकेला सिमिलर हुआ, मतलब ये सिमिलर है, ठीक है, और इक्वल भी है क्योंकि जो इसकी साइड्स हैं वो क्या है इक्वल है, इनके जो रेडियाई का सम है वो भी क्या इक्वल है। तो ये कॉन्ग्रुएंट एंड इक्वल मीन्स कि ये कॉन्ग्रुएंट है। अब मैंने ये वाला सर्कल ले लिया छोटा सा
और ये बड़ा वाला ले लिया, इसकी कितनी है 5, इसकी कितनी है 10। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे कि ये सिमिलर है बट इक्वल नहीं है, क्योंकि ये 5 है और ये 10 है, तो ये क्या हुआ सिमिलर। ठीक है, ये आपका इक्वल हुआ और ये कॉन्ग्रुएंट है, ये इक्वल एंड सिमिलर दोनों है, बट ये इक्वल नहीं है, ये सिमिलर है, तो इनमें ये वाला साइन आएगा। ठीक है, ये इक्वल नहीं है, तो ये डिफरेंस है। कॉन्ग्रुएंट में क्या होना चाहिए, सम भी सेम होना चाहिए और ये सिमिलर भी होना चाहिए, और ये छोटा था और ये बड़ा था, तो इसका रेडियस कम है, इसका ज़्यादा है, तो ये दिखने में सेम है क्योंकि इनकी शेप तो सिमिलर है, बट इनका जो सम है या इनका जो रेडियस है वो क्या है, डिफरेंट है, तो ये सिर्फ सिमिलर हुए। तो सिमिलर के लिए ये वाला जो साइन है वो यूज़ होगा, सिंबल जो है यूज़ होगा। अब हम करेंगे एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 1, ऑल सर्कल्स आर डैश। अब आपने बताना है कि जो ऑल सर्कल्स हैं ये क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं या सिमिलर हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि जो ये सर्कल्स हैं ये क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। मैं आपको अभी एग्जांपल मैंने जो ये वाली बताई थी, तो ये क्या है, सिमिलर होंगे, क्योंकि एक बड़ा है एक छोटा है, तो कॉन्ग्रुएंट वो कभी कभी होंगे, बट यहाँ पे क्या आएगा, सिमिलर आएगा, क्योंकि ये देखो ये जो है ना, ये यहाँ पे दे रखा है, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो वो कॉन्ग्रुएंट कभी नहीं आ पाएंगे। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए बहुत ही वो होगा, क्योंकि दो सेम कभी आ नहीं सकते, तो ये डिफरेंट में आएंगे, तो फर्स्ट का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सिमिलर होगा। फर्स्ट का आंसर है सिमिलर। नेक्स्ट सेकंड है हमारा ऑल स्क्वायर्स आर। अब ऑल स्क्वायर्स क्या होंगे, वो भी क्या होंगे, सिमिलर ही होंगे। ठीक है, सिमिलर इन दिस सेंस कैसे, अब स्क्वायर्स हैं, ये स्क्वायर्स हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, बट ये है तो सिमिलर, इनके जो वो होंगे क्या बोलते हैं एंगल्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, बट ये है तो सिमिलर ना, तो इसलिए ये सेकंड वाला भी क्या होगा आपका, सिमिलर। नहीं समझ आ रहा है तो मुझसे पूछ लेना प्लीज़। नेक्स्ट है थर्ड, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन सी ट्रायंगल्स हैं जो सिमिलर होंगी, सिंपल सी बात है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होंगी, सिमिलर होंगी। क्यों, क्योंकि उनकी साइड्स और उनके जो एंगल्स का रेशियो है वो भी क्या होगा, सेम ही होगा। सो ये क्या होगी थर्ड वाली, इक्विलेटरल ट्रायंगल, बट वो कभी कभी वो आइसोस्केलेस भी होगी। अभी बताती हूँ कि कैसे होगी। अब जैसे ये है आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी हर एक साइड 60-60 है, ये भी 60-60 हर एक साइड है। ठीक है, ये मैंने आइसोस्केलेस ले ली, इसकी ये दो साइड्स क्या हैं, इक्वल है, ये मैंने 2-3 मान लिया, इसे मैंने 1 मान लिया। एक आइसोस्केलेस मैंने ये ले ली, इसकी ये दो साइड्स क्या हैं, इक्वल, ये 4 हो गया, 6 हो गया, ये हो गया 5 हो गया। तो इनका जो देखो ये जो इनकी रेशियो है या जो ये सम है इनका, ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं आएगा और कभी भी नहीं आएगा, तो कभी कभी आ जाएगा, बट इन मोस्टली जो है ये डिफरेंट ही आएगा, इसलिए ये क्या होगा, इसके लिए अप्लाई नहीं होगा। तो इसमें आइसोस्केलेस नहीं आएगा, इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल ही आएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो इक्वल्स हैं, एंगल्स का रेशियो क्या है, इक्वल है, इसलिए हम क्या लिखेंगे इसे, ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट कर लेते हैं, 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। अब 2 पॉलीगन है, पॉलीगन होता है ये पॉलीगन है, साइड्स आर सिमिलर हैं, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होने चाहिए, एंड बी क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मीन्स 1/2 की रेशियो, 1/234 रेशियो मीन्स की फ्रैक्शन की फॉर्म में होनी चाहिए। आपको पता है प्रोपोर्शनल ऐसे लिखते हैं, तो इसका आंसर आएगा एंगल्स आर इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये लिख देना आपने, यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट है, गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ। आपको एग्जाम्पल देनी सिमिलर फिगर्स की और नॉन सिमिलर फिगर्स की, दो एग्जाम्पल्स देंगे, तो वो कर लेते हैं। तो फोर्थ का मैंने यहाँ लिख दिया इक्वल एंड प्रोपोर्शनल, एंड सेकंड का फर्स्ट क्या था, सिमिलर फिगर्स। तो एग्जाम्पल 1 हमने ले लिया,
2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स विद साइड्स 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। मेरे पास स्केल नहीं था तो मैंने हाथ से ऐसे ही बना दिया, बट आप स्ट्रेट लाइंस बनाना। और 60-60 ये सेम हो गए इनके एंगल्स, एंड इनका जो सम 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर जो हमने माना है ये तो हो गई सिमिलर। और यहाँ पे मैंने 2 सेंटीमीटर का ले लिया क्योंकि हमें सिर्फ सिमिलर बोला है, कॉन्ग्रुएंट नहीं बोला, नहीं तो हम सेम कर देते। सिमिलर के लिए ये होना डिफरेंट ज़रूरी है। एक बड़ा छोटा बना लिया और एक बड़ा बना लिया। ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया आपकी, ठीक है। नेक्स्ट आपकी सेकंड एग्जांपल क्या है, मैंने 2 स्क्वायर ले लिए विद साइड 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। मैंने छोटे की 1 सेंटीमीटर और बड़े की 2 सेंटीमीटर। ऑब्वियस है कि बड़ा 2 ही आएगा। तो ये हो गया सिमिलर फिगर्स के लिए। अब है नॉन सिमिलर फिगर्स के लिए। तो नॉन सिमिलर फिगर्स के लिए मैंने एग्जांपल ली है ट्रेपीजियम और स्क्वायर की। तो ये रहा हमारा ट्रेपीजियम। आप स्केल से बनाना, मैंने हाथ से बनाया है तो इतना परफेक्ट नहीं बना है। तो ये होगा आपका ट्रेपीजियम जिसकी 4 साइड होती हैं, ठीक है। ये ट्रेपीजियम और इनको नाम दे दिया PQRS। इससे क्या होता है, जो ये क्वेश्चन है इफेक्टिव बन जाता है, जान आ जाती है। अगर हम खाली बना देते तो इतना इफेक्टिव नहीं लगता। फिर मैंने यहाँ पे स्क्वायर की ली है, ये मैंने स्क्वायर बना दिया है ABCD करके। ये स्क्वायर के एग्जाम्पल 2 दो बोली थी, ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम लिया है। ट्राइंगल ले लिया ABC, ट्राइंगल हो गई, ये हो गया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मैंने स्केल से नहीं बनाया, ऐसी बना दी। तो आपका जो ये लाइन्स हैं सीधी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये रहा आपका पैरेललोग्राम, PQRS पैरेललोग्राम। अगर आपको फुल स्पेलिंग नहीं आती तो आप ऐसे लिख दें पैरेललोग्राम, इसका मतलब ये होता है पैरेललोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर द फ्लोइंग क्वाड्रिलेटर्स आर सिमिलर और नॉट। अब आपको बताना है कि जो क्वाड्रिलेटर्स आपको दे रखे हैं ये सिमिलर हैं या नहीं, ठीक है। अब ये इधर जा रहे हैं तो इसका हाफ मतलब इसका डबल, ये 1/2 रेशियो दे रहा है इसे। ये भी दे रहा है 1/2 रेशियो, ये भी दे रहा है 1/2 रेशियो, एंड ये भी दे रहा है 1/2 रेशियो। बट क्या है कि इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सिमिलर नहीं है। ये यहाँ पे एंगल 90-90 है, बट यहाँ पे 90-90 नहीं है। सिर्फ ये एक ही कंडीशन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो हम बताएंगे कि ये सिमिलर नहीं है, तो हम नो लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको लाइन लिखनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा कि क्वाड्रिलेटरल PQRS एंड ABCD आर नॉट सिमिलर एज देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। क्या है कि उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो क्या है, प्रोपोर्शनल है, बट ये सिमिलर नहीं है। उनका रेशियो भी क्या है, 1:2 है, बट देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, क्योंकि उधर 90 है बट उधर कोई एंगल नहीं है। तो क्या होगा, ये नो होगा। तो ये लाइन आपने क्या कर देनी है, लिख देनी है। पॉज करके आप इसे लिख सकते हो वीडियो को। सो हमारा जो ये चैप्टर है, चैप्टर की जो ये एक्सरसाइज है 6.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट मैं वीडियो लेकर आऊँगी, वो मैं लेकर आऊँगी थ्योरम्स के रिलेटेड लेकर आऊँगी, जिससे आपको जो थ्योरम्स का जो कॉन्सेप्ट है बेसिक वो क्लियर हो जाए। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कुछ समझ आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर ना समझ आया हो तो भी कमेंट कर देना, जिससे कि मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँ। एंड गाइज, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आप मेरी सभी नई वीडियो से रिलेट हो सकें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, अगेन आई रिपीटेड। एंड प्लीज़ इसे ट्राई कर लेना, तभी आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिक जो हैं वो क्लियर होंगे। सो टिल देन, बाय बाय एंड स्टडी दिस।